नमस्कार अभ्यर्थियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी अर्थात आईएएस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अभ्यर्थियों के द्वारा वो कौन सी गलतियां की जाती हैं जिसकी वजह से उनकी वो मेहनत बेकार चली जाती है। क्या आप भी ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं? यदि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है या फिर आप द्वितीय अटेम्प्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो आखिर इन गलतियों से बचिए, क्योंकि आप यदि यह गलती दोबारा करते हैं तो स्वयं को सफल होने से रोक लेते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए और इन गलतियों से अपने आप को दूर करिए। तो आइए देखते हैं वो गलतियां आप कौन सी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी गलती को यदि हम बार बार करते हैं तो असफलता बन जाती है। तो आप सबसे पहले अपना एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि आपने पिछले अटेम्प्ट में क्या गलती की है। आखिर ऐसा क्या कारण रहा था जिसकी वजह से आप असफल हो रहे हैं। जो व्यक्ति सफल है वो दूसरों की गलतियों से यदि सीख लेता है तो वो जल्दी सफल हो जाता है, और जो अपनी गलतियों से सीखता है वो भी सफल होता है, परंतु उसका समय अधिक लगता है। और यूपीएससी की तैयारी में तो ये बात 100% सही है। आप उन अभ्यर्थियों की गलतियों से सीखिए जो असफल हो चुके हैं। उनसे जानिए कि आखिर उन्होंने क्या गलती की थी। जो मुझे लगता है जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, चाहे वो माध्यम कोई सा भी हो, लेकिन अक्सर हिंदी माध्यम में सीजनल पढ़ाई का एक कॉन्सेप्ट है। यानी पीटी आया तो हम पीटी के ऊपर फोकस हो जाते हैं, मेंस आया तो केवल मेंस पे फोकस हो जाते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम नियमित रूप से पढ़ें, अर्थात अपने पूरे सिलेबस का अप्रोच इस तरह रखें कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू एक साथ इंटरलिंकिंग हो, क्योंकि पीटी मेंस से अलग नहीं है और मेंस पीटी से अलग नहीं है। सभी का आपस में एक समेकित जुड़ाव है। हमें इस रूप में पढ़ाई करना होगा। यदि आपकी अटेम्प्ट 2021 है, 22 है, 23 है या 24 है, आप अभी से इस बात को समझ लीजिए कि आपको इंटीग्रेटेड अर्थात समेकित रूप से पढ़ना होगा। वही आपको बेहतर अभ्यर्थी के रूप में आपको आगे ले जाएगा और आप आईएएस बन सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी में आपके पास 4 हथियार होने चाहिए। जी हाँ, आईएएस की तैयारी के 4 हथियार हैं। पहला, सिलेबस, उत्तर लेखन, प्रश्न पत्र और अखबार। यदि आपने इन चारों पे बेहतर काम किया है तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आपने लाखों की फी देकर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है या फिर आप स्वाध्याय कर रहे हैं, ये 4 चीजें आपको बेहतर बनाती है और इन 4 चीजों की बदौलत ही आप आईएएस बन सकते हैं। अब जो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है उत्तर लेखन का नियमित अभ्यास नहीं। आप सोचते हैं कि मैं सीधा मेंस में लिखूंगा। आप पीटी पे फोकस करते हैं, आप पीटी निकाल भी ले जाते हैं, लेकिन आप चूंकि शुरू से उत्तर लेखन नहीं करते हैं, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम में आपको पता है लगातार 2 पेपर होते हैं एक दिन में, और आपको करीब 40 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। और आप सभी को पता है कि जब तक उन प्रश्नों को आप पढ़ते हैं तब तक काफी समय निकल जाता है समझने में। तो आपके सामने ऐसा होना चाहिए कि आप पहले से इतना अभ्यास किए रहें कि जब एग्जाम हॉल में जाए तो जैसे ही आप प्रश्न को पढ़े तुरंत आपके दिमाग में उसका उत्तर का फॉर्मेट आना चाहिए, और ये होगा नियमित अभ्यास से। ये अचानक नहीं होता। उत्तर लेखन एक कला है, तो आप इस पे जरूर फोकस करें। ये बहुत बड़ी गलती हमारी है कि हम इस पे नियमित रूप से अभ्यास नहीं करते हैं। जो हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि हम समाचार पत्रों की अनदेखी करते हैं। अर्थात यूपीएससी की तैयारी में समाचार पत्रों की एक अपनी भूमिका है, क्योंकि ये सबसे कह सकते हैं ओरिजिनल रिसोर्स हैं आपको करंट अफेयर और उन तमाम गतिविधियों से जोड़ने के लिए जो यूपीएससी आपसे उम्मीद करती है। तो समाचार पत्रों की अनदेखी बिल्कुल भी ना करें और नियमित रूप से आप मानक समाचार पत्रों को पढ़ते रहें। आप किसी का नोट्स पढ़े या ना पढ़े वो आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन समाचार पत्र आपको स्वयं पढ़ना चाहिए रोज कम से कम 1 से 1.5 घंटे, क्योंकि समाचार पत्र पढ़ने के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखते हो। और यदि आप समाचार पत्र की अनदेखी कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपने पाठ्यक्रम की भी अनदेखी कर रहे हो। आपको समाचार पत्र को अपने पाठ्यक्रम से
जोड़कर पढ़ना है, नहीं तो समाचार पत्र पढ़ने का भी कोई विमर्श नहीं रहेगा। आप केवल एक देश के नागरिक के तौर पे समाचार को जानेंगे, एक अभ्यर्थी के रूप में उसका जुड़ाव नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी हमारी गलती हो जाती है। अब चौथी जो मुझे लगता है एक बड़ी गलती है कि हम जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी अनदेखी करते हैं। हम कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं या कोई क्लासरूम ज्वाइन कर लेते हैं, तो उससे पहले हमें देखना चाहिए कि यूपीएससी का जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो क्या है। आखिर वो किन विमर्शों पे आपसे प्रश्न पूछ रही है, चाहे वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, चाहे वो जीएस हो। तो प्रीवियस ईयर पेपर को देखने से आप इस बात को लेकर अभ्यस्त हो सकते हैं कि यूपीएससी की आखिर मनोदशा क्या है आपके प्रति, वो किस रूप में आपसे प्रश्न पूछ रही है। पांचवी जो गलती है कि आप एक बिना रणनीति और पाठ्यक्रम को जाने बगैर तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अर्थात आपको प्लान बनाया आपने, मुझे आईएएस बनना है, तो एक रणनीति तय कीजिए कि आपको 2022 में, 23 में, 24 में बनना है, और उसी के अनुरूप अपनी रणनीति बनाइए और सबसे पहले पाठ्यक्रम को जानिए और उसके हिसाब से तैयारी करना प्रारंभ कीजिए। तो आप बहुत बड़ी गलती करने से बच जाएंगे और आप निश्चित ही सफलता के द्वार तक पहुंच सकते हैं। अगली जो गलती है वह यह है कि स्वाध्याय हम करते हैं, स्वाध्याय करना बहुत ही कह सकते हैं अच्छा विचार है आपका, लेकिन यह स्वाध्याय सफल तभी होगा जब तक आपको कोई बेहतर मार्गदर्शक नहीं मिलेगा। वो कोई भी हो सकता है कि आपके कोई बड़े भाई साहब हो, आपकी बहन हो, आपका कोई शिक्षक हो, कोई मित्र हो जिसे इस एग्जाम के बारे में बेहतर समझ हो। तो स्वाध्याय कीजिए, लेकिन बिना मार्गदर्शन के ये कठिन हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा, आपका समय यूं ही बेकार चला जाएगा। अगली जो गलती है, हम यह करते हैं जो पढ़ रहे हैं उसका नोट्स नहीं बनाते। हमें लगता है कि हमने तो पढ़ लिया, हमें याद हो गया, लेकिन नहीं होता है ऐसा। यदि जिस चीज को आपने आज पढ़ा है, यदि 1 महीने बाद पूछा जाए तो उसके बहुत सारे हिस्से को आप भूल जाते हैं। ये मानव मात्र की क्या है, एक नियति है। तो इसीलिए आप जो पढ़ रहे हैं उसका नोट्स जरूर बनाइए। अक्सर ये देखा गया है, कई बार 4 से 5 अटेम्प्ट देने वाले अभ्यर्थियों के पास भी खुद का नोट्स नहीं होता है, वो मार्केट के नोट्स की तरफ भागते हैं। और जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं सभी ने अपने नोट्स जरूर बनाए हैं, चाहे वो करेंट हो, जीएस हो, ऑप्शनल हो, किसी भी रूप में। आठवीं जो गलती है वो है पुनरावृत्ति और पुनरावलोकन नहीं करना। हम जो भी पढ़ रहे हैं, हमारी तैयारी किस दिशा में चल रही है, हमने जो 2 महीना समय दिया, 3 महीना दिया, साल भर जो भी आपने समय दिया, आखिर उसका पुनरावलोकन आप क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए तो सही आप क्या गलती करते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती के ऊपर गलतियां कर रहे हैं। तो आपके कार्यों की समीक्षा तभी हो सकती है जब आप उसका पुनरावलोकन करेंगे, तो तभी आप बेहतर समझ और बेहतर अभ्यर्थी के रूप में आगे बढ़ते हैं। अगली जो गलती है वह यह होती है कि हम 15 घंटे 20 घंटे का इंटरव्यू सुन लेते लोगों का कि उन्होंने पढ़ाई किया था। ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से चीजों का प्रबंधन करता है और आप भी उसी के हिसाब से प्रबंधन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने सुना कि कोई व्यक्ति रात में जग के पढ़ता है तो आप भी रात में जगना शुरू कर दिए। नहीं, आप अपने हिसाब से देखिए कि आपका जो शरीर है और जो मन है वह किस रूप में आपके साथ सही तालमेल बना रहा है। ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी कुंजी है आपके तैयारी की। आप यदि स्वस्थ नहीं होंगे तो हमेशा आप बोझिल महसूस करेंगे अपनी चीजों को। तो ये कुछ गलतियां हैं जो आप यूपीएससी के तैयारी में करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये गलतियां नहीं करेंगे और निश्चित रूप से 2021, 22, 23 और 24 में एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी निश्चित रूप से आप आईएएस बनेंगे यदि आप इस तरह की गलतियां नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज, यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे हिंदी साहित्य आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी की जो भी जानकारी चाहिए आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल सकता है। तो धन्यवाद।